12th English medium, chapter number 1, relations and functions. इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ याद रखनी पड़ती है. कार्टेशियन प्रोडक्ट, एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट कैपिटल ए में से दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी में से, इज कॉल्ड इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. A cross B equal to AB such that A belongs to and B belongs to B. A cross B and B cross A both are not same because B cross A इसमें पहला एलिमेंट B में से है और दूसरा एलिमेंट A में से. Relation. Any subset of A cross B is called relation from A to B. Any subsets of A cross B is called relation from A to B, and any subsets of A cross A, any subset of A cross A is called relation from on A. Phi, that is null set, is always subset of any set. So null set is a relation from A to B, and it is called void relation or empty relation. And A cross B itself is the subset of A cross B. It is called universal relation. Okay, domain and range of the relation. तो डोमेन किसको बोलेंगे? ए क्रॉस बी का जो सबसेट है उसको हम रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, और ओ रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, दैट इज ए. रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं. ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड रेंज इक्वल टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर. सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोलेंगे. ओके, वॉइड रिलेशन, आ रिलेशन फाई ऑफ सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन. हमारे स्टडी में रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं आएगा, रिलेशन ऑन ए मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट ही आएगा. यहाँ पे एक रिलेशन लिया है 1 2 3 8 10 11 एंड आर बी द रिलेशन इन सेट ए, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 4. यहाँ ऐसे कोई दो एलिमेंट हम सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन 4 होता है. सो देन आर इज एन आर एम्प्टी रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, आर रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A. 2 3 4, A cross A is 2 2 2 3, 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4. A cross A खुद ले लिया, so it is called universal relation in A. Reflexive relation, if A belongs to that relation, for every A belongs to A, then it is called reflexive relation. Reflexive relation में same element अगर R में आता है then it is called reflexive relation. Let A be the set of relation, A be the set of real numbers, and relation on there is defined as R equal to AB, A less equal to B cube. तो यहाँ पे सेम नंबर ही आएंगे और कोई नहीं आएगा. दैट इज रिफ्लेक्स रिलेशन. 1 1 आएगा क्योंकि 1 इज लेस इक्वल टू 1 क्यूब. 2 2 आएगा 2 लेस इक्वल टू 8. 3 3 आएगा क्योंकि 3 लेस इक्वल टू 27. सो दिस इज रिफ्लेक्स रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, देन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. अगर एक A be the set of real number and relation A small a plus B is divisible by 2, तो वो अगर R में है तो B plus A is also divisible by 2. So it is symmetric relation. फिर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा मालूम पड़ेगा. ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R in a set A is called transitive. B belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R. ओके, ए लेस देन बी वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा क्योंकि एनी नंबर 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, देन 2 लेस देन 4 ऑलवेज होगा. ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव है तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम नंबर ही आने चाहिए. सिमेट्रिक रिलेशन में अगर 2 नंबर आते हैं तो उसका उल्टा नंबर भी रिलेशन में आना चाहिए. और ट्रांजिटिव में ए एन बी आता है, बी एन सी आता है, तो ए एन सी भी आना चाहिए. ओके, इक्विवेलेंट क्लासेस की अभी ज़रूरत नहीं है. अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1. डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ए इज 1 2 3 4 अप टू 13 14 दिया है. ओके, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज वाई इक्वल टू 3x. ओके, यहाँ से एलिमेंट लेते हैं. 1 लिया, x अगर 1 लिया तो y होगा 3, 2 लिया तो y हो जाएगा x, अगर 2 लिया तो y 6 मतलब 2 6, 3 लिया तो 3 9, 4 लिया तो 4 12,
5 लिया तो 5 15 वो ए में है ही नहीं, सो इतने ही एलिमेंट आएंगे। आर इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 12 इतने ही एलिमेंट आर में आएंगे। अभी एक्स एक्स आर में होना चाहिए, मतलब सेम सेम नंबर आर में नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव रिलेशन। एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होता तो एक्स इक्वल टू 3x होता, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ऐसा है y इक्वल टू 3x, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 3x। वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देन x इक्वल टू 3y। y इक्वल टू 3x है तो x इक्वल टू 3y हम नहीं बोल सकते। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ये 1 3 आर में है तो 3 1 भी आर में होना चाहिए, तो ये वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब देखेंगे ट्रांजिटिव है नहीं है। 1 3 तो दूसरा ऐसा रिलेशन देखोगे 3 से स्टार्ट होता है, या ये वाला 3 9 1 3 आर में है, 3 9 आर में है, तो 1 9 आर में होना चाहिए, 1 9 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज़ क्लियर दैट 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। Okay, second, relation R on the set N of a natural number defined as R equal to xy such that y equal to x plus 5 x less than 4, y equal to x plus 5 x less than 4, x less than 4 मतलब x equal to 1 2 3 लिया तो y कितना हुआ, x अगर 1 लिया तो y 6 हुआ, x अगर 2 लिया तो y 7, x इक्वल टू 3 लिया तो y इक्वल टू 8। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 6 2 7 एंड 3 8। इट इज़ क्लियर दैट x x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सेम सेम नंबर नहीं है। दूसरा 1 6 अगर आर में है तो 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। दैट इज xy बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू x plus 5, yx belongs to R, this implies x equal to y plus 5, which is not possible. So xy belongs to R, this implies yx does not belongs to R, so R is not symmetric relation. Next, xy belongs to R, that is y equal to x plus 5, and yz belongs to R, that is z equal to y plus 5. It is clear that xz does not belongs to R, that is z is not equal to x plus 5, so relation is not transitive. और ऐसे भी हम बता सकते हैं, ये रहा अपना रिलेशन 1 6, तो दूसरा 6 वाला है ही नहीं। ओके, 1 6 आर में लिया तो यहाँ 6 वाला कोई है ही नहीं। ओके, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सो जेड इक्वल टू वाई प्लस 5। इट इज क्लियर दैट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर because z is not equal to x plus 5, so relation is not transitive. Thus relation R is not reflexive, symmetry and not transitive. Third, relation R in the set A 1 2 3 4 5 6 as R equal to xy, so that y is divisible by x. Okay, तो यहाँ कौन कौन आएगा देख लेते हैं। y is divisible by x, तो 1 1 आएगा, 1 2 नहीं आएगा, सॉरी 1 2 भी आएगा क्योंकि 2 is divisible by 1। ए क्रॉस ए लेना है और उसमें से जो ये कंडीशन सॉल्व करते हैं उसको हम आर में डालेंगे। पहले ए क्रॉस ए सारे बोलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6, वो सब आएंगे क्योंकि 5 डिविजल बाय 1, 4 is divisible by 1, 3 डिविजल बाय 1, 2 is divisible by 1, 1 is divisible by 1। 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 is not 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 is not divisible by 2। एक्स वाई तब आता है जब y is divisible by x, मतलब पीछे वाला जो है वो डिविजिबल बाय आगे वाला। 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 is not divisible by 2। ओके, 2 2 आएगा क्योंकि 2 is divisible by 2। 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 is not divisible by 2। 2 4 आएगा, 4 divisible by 2। ओके, 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा क्योंकि 6 is divisible by 2। ओके, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा क्योंकि 3 divisible by 3। 3 6 आएगा क्योंकि 6 is divisible by 3। ओके, बाद में 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, यहाँ पे देखेंगे 1 2 अगर आर में है और दूसरा 2 से स्टार्ट होता हुआ कौन सा है, ये 2 2 आर में है तो 1 2 भी आर में होगा। 1 2 आर में है, 2 6 आर में है तो 1 6 वो भी आर में है, मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है।
देख लेते हैं, 1 2 लिया तो दूसरा 2 से स्टार्ट होता हुआ ये लिया, 2 से स्टार्ट होता हुआ ये लेते हैं तो भी चलता है। 1 2 आर में, 2 6 आर में है तो 1 6 आर में होना चाहिए और है। ओके, 1 3 लिया तो दूसरा 3 से स्टार्ट होता हुआ ये लिया, 3 6 आर में तो 1 6 भी आर में। 1 4 लिया, दूसरा 4 से स्टार्ट होता हुआ 4 4 भी आर में है तो 1 4 आर में है, हो सकता है। मतलब इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सेट वाई डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर दैट इज जेड डिवाइडेड बाय वाई, मतलब जेड इक्वल टू एन वाई। सो जेड इक्वल टू एन एम एक्स, मतलब जेड इक्वल टू एम एन एक्स, मतलब जेड इज डिवाइडेड बाय एक्स, सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। फोर्थ पार्ट लेंगे, रिलेशन आर ऑन सेट जेड वाला पोर्शन लिया, डिफाइन एज एक्स वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज एन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, सेम नंबर लिया तो वो आर में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आर ठीक से बना नहीं सकते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में बनाया ऐसे, क्योंकि ये पूरा जेड है और जेड में बहुत सारा एलिमेंट है जिसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इंटीजर आता है। ओके, तो इतना सारा हम नहीं बना सकते, लेकिन उसको हम जनरल फॉर्म में समझ सकते हैं। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस सिंपल एक्स माइनस एक्स इक्वल 0 बिलोंग्स टू जेड, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, दिस सिंपल वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड। सो देर जेड के इंटीजर 2 है तो 2 का एडिशन करते हैं तो भी जेड में होता है, मतलब इंटीजर ही होता है, एक्स जेड बिलोंग्स टू जेड, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, फिफ्थ पार्ट देखेंगे, रिलेशन आर ऑन सेट ए, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन at a particular time given by r equal to x, y, x and y work at the same place. Okay, x, y, z belongs to a, x, x belongs to r, as x and x work in the same place, relation is reflexive. Second, x, y belongs to r, मतलब x and y work at the same place, then y and x also work at the same place, y, x belongs to r. x, y belongs to r, y, z belongs to r. x and y work at the same place, y and z work at the same place, that implies x and z works at the same place, so x, z belongs to r. So relation is transitive. Okay, B portion, x and y live in the same locality. x, y, z belongs to x, x belongs to r because x and x live in the same locality, the relation is reflexive. x, y belongs to r, the x and y live same locality, then y and x also live in the same locality, that y, x belongs to r. Relation is symmetric. x, y belongs to r, y, z belongs to the x and y live in the same locality, y and z live in the same locality, then it implies x and z also live in the same locality, so x, z belongs to r, so relation is transitive. Okay, C portion, x, y, x is exactly 7 cm later than y, x is exactly 7 cm later than y, x, y, z belong to x, x belongs does not belongs to r, क्योंकि खुद से 7 सेंटीमीटर लेटर नहीं, sorry, x is exactly 7 centimeter taller than y, x is exactly 7 centimeter taller than y, x and x खुद 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. एक्स एंड वाई, एक्स इज एक्जेक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, देन वाई इज ऑल्सो, वाई इज नॉट exactly 7 centimeter taller than x, so yx does not belongs to r, so relation is not symmetric. Now xy belongs to r, yz belongs to r, x is exactly 7 centimeter taller than y, y is exactly 7 centimeter taller than z, then x is not exactly 7 centimeter taller than z, x is exactly 14 centimeter taller than z, so xz does not belongs to r, so relation is not transitive. Third part, fourth part, r equal to xy, x is wife of y. Okay, it is xyz belongs to, it is clear that x is not a wife of x, so xx does not belongs to r, matlab relation is not reflexive. X is wife of y, then y is not wife of x, so xy belongs to r, this implies yx does not belongs to r, so relation is not symmetry. Xy belongs to r, yz belongs to, x is wife of y, y is wife of z, then x is not wife of z, so xz does not belongs to r, so relation is not transitive. E section, x is father of y. It is clear that same and same, x and x does not, xx does not belong to r, x is not father of x, so relation is not reflexive. X is father of y, then y is not father of x, so matlab relation is not symmetry. X is father of y and y is father of z, then x is not father of z, so xz does not belong to r, relation is not transitive.
हो गया. Second question, so that the relation R in the set of real numbers defined as R equal to A less equal to B is neither reflexive nor symmetry nor transitive. Okay, A less equal to B square. AA does belongs to R, so it is AA belongs to R. No, AA does not belongs to R. A is not less equal to A square. खुद से लेस इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अगर ए लेस देन बी स्क्वायर देन ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर देन b is not less equal to a square, so it is not possible. So b does not belongs to R, so relation is not symmetry. A B C belongs to R. A less equal to b square and b less equal to c square, then a less equal to c square नहीं, a less equal to c 4 हो सकता है. This implies AC does not belongs to R, so relation is not transitive. Third, check whether relation R is defined in the set 1 2 3 4 5 6 b इक्वल टू ए प्लस वन. यहाँ पे हम बना सकेंगे b इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब ये अगर 1 लिया तो b हो जाएगा 2, ए 2 लिया तो b 3, 3 लिया तो 4, 4 लिया तो 5, 5 लिया तो 6, 6 लिया तो 7. इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 तक आएगा. इट इज़ क्लियर दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सेम नंबर आर में नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, दूसरा 1 3 अगर 1 2 आर में है तो 2 1 आर में नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट सिमेट्री रिलेशन. ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर. This implies A equal to B plus 1, but BA does not belongs to R, as B is not equal to A plus 1 is not possible, so relation is not symmetric. So AB belongs to R and BC belongs to R, मतलब A equal to B plus 1 and B equal to C plus 1. So A equal to, यहाँ B की वैल्यू डालेंगे तो C plus 2 हो जाएगा, मतलब AC does not belongs to R. So relation is not transitive. Thus R is not reflexive, symmetric and not transitive. Question number 4 देखेंगे. So that the relation R in R defined as R equal to AB, so that A less equal to B is reflexive, transitive but not symmetry. A less equal to B. For every ABC belong to R, A less equal to A, मतलब A equal to A हो सकता है, मतलब which is true, so relation is reflexive. AB belongs to R, this implies A less equal to B. This implies B less equal to A, which is not possible, मतलब B does not belongs to R, so relation is not symmetry, but it is transitive. AB belongs to R, BC belongs to R, A less equal to B and B less equal to C, तो A less equal to C हो सकता है, मतलब AC belongs to R, so relation is transitive. Okay. Fifth number, check whether the relation R in R defined by A less equal to B cube is reflexive, symmetric but not transitive. A less equal to B cube. Okay. A less equal to A cube हो सकता है, A less equal to A cube, which is not true. A less equal to A cube, which is not true. ABC is real number. A less equal to A cube, which is not true. Relation is not reflexive, because take minus, अगर 2 लिया 3 लिया तो हो जाएगा, लेकिन -2 लिया तो -2 less equal to -8, which is not true, so it is not reflexive. AB belongs to R, A less equal to B cube. This implies B is not A less equal to A cube, so relation is not reflexive, symmetry. AB belongs to R and BC belongs to R. This implies A less equal to B cube and B less equal to C cube. This implies A less than C cube. It is not possible. A less than C cube is not possible, so relation is not transitive. Thus reflexive, the relation R is not reflexive, symmetric and not transitive. Question number 6 देखेंगे. So that the relation R in the set 1 2 3 given by R equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. Symmetry होता है, reflexive नहीं है. क्योंकि reflexive क्यों नहीं है? क्योंकि A does not belong to R, as 1 1 does not belong to R, so relation is not reflexive. It is clear that 1 2 हमने R में लिया तो 2 1 भी R में आता है, 2 1 R में लिया तो 1 2 भी R में आता है, मतलब relation is symmetric. Okay, AB belongs to R, BC belongs to R. This implies AC does not belongs to R, मतलब 1 2 R में लिया 2 1 R में लिया तो 1 1 R में नहीं है, so relation is not transitive. Question number 7 देखेंगे. So that the relation R in the set A, all the books in the library of a college given by R equal to X, X and Y have the same number of pages is an equivalent relation. Okay.
Let A equal to all the books of library of a college. R equal to x, y, x and y have the same number of pages. It is clear that x belongs to R because same number have same number of pages. And xy belongs to R, मतलब x and y have the same number of pages, then y and x also have the same number of pages, so yx belongs to R. The relation is symmetry. xy belongs to R, yz belongs to R. X and y have the same number of pages and y and z have the same number of pages. This implies x and z have same number of pages. This implies x and z belongs to R. So relation is transitive. Hence R is equivalence relation. Okay, question number देखेंगे अभी 8. So that a relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 AB such that modulus A minus B is even is an equivalent relation so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any elements of 2, 4. Okay, देख लेते हैं. A equal to 1, 2, 3, 4, 5, R equal to AB such that modulus A minus B is even. Okay, यहाँ से लिया 1, 1 तो 1, 1 आएगा, 1, 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 - 2 लिया है तो मॉड्यूलस में 1 - 2 -1 जिसका मॉड्यूलस 1 होता है, इट इज़ नॉट इवन. 1, 2 नहीं आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 4 नहीं आएगा, 1, 5 आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि 1, 5 लिया तो मॉड्यूलस 1, 5 1 - 5 दैट इज मॉड्यूलस -4 दैट इज 4 4 इज इवन. ओके, 2, 1 नहीं आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 नहीं आएगा, 2, 4 आएगा, 2, 5 नहीं आएगा. ओके, 3, 1 नहीं आएगा, 3, 2 नहीं आएगा, 3, 3 आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 3, 5 आएगा. ऐसा सब बना दिया. ओके, यहाँ पे दिया था एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस एक्स इक्वल 0 विच इज इवन नंबर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब मॉड्यूलस एक्स माइनस वाई इज इवन, देन मॉड्यूलस वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो इवन, so yx belongs to R. S24 belongs to R, मतलब 42 is also belongs to R, so relation is symmetry. xy belongs to R, yz belongs to R. There is x minus z, x minus y is even, y minus z is even, then x minus z is also even. So relation is transitive. Illustration लिया है. Thus R is reflexive, symmetry and transitive, so it is equivalence relation. For all elements of 1, 3, 5, it is clear that 1, 3, 5 के for all the elements of 1, 3, 5 1, 1, 1, 3, 1, 5 फिर आएगा 3, 1, 3, 3, 3, 5 5, 1, 5, 3, 5, 3 5, 1 are elements of R. So all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. Or all the elements of 2, 4, it is clear that 2, 2, 2, 4, 2 इनमें से सब बनाओ 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4 are elements of R. All the elements of 2, 4 are related to each other. No other element of 1, 3, 5 related to any other, मतलब 1, 1, 1 नहीं आएगा, 1, 3 नहीं आएगा, 1, 5 1, 1 नहीं आएगा, 1, 3 नहीं आएगा, 1, 1 नहीं आएगा, 1, 1 तो आएगा. No element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. 1, 3, 5 2, 4 के साथ रिलेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 2 नहीं आएगा, 1, 4 नहीं आएगा, 3, 2 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 2 नहीं आएगा, 5, 4 नहीं आएगा. भाई नहीं आएगा, लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1, 2 मतलब मॉड्यूलस में 1, 2 -1 होता है, जिसका 1 हो जाएगा मॉड्यूलस. इट इज़ नॉट इवन. 1, 4 नहीं आएगा क्योंकि मॉड्यूलस 1 - 4 दैट इज -3 मॉड्यूलस का 3. इट इज़ नॉट इन, सो उसके साथ नहीं आएगा 1, 3. सो आंसर इज क्लियर. Question number 9. So that each of the relation R in the set A equal to x belongs to Z, 0 less equal to x less equal to 12 is given by modulus A minus B is multiple of 4 and दूसरा A equal to B is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. Okay. A equal to x belongs to Z, 0 less equal to x less equal to 12. Okay. It is clear that R equal to AB modulus A minus B is multiple of 4. 4, 4, modulus 4 minus 4, modulus 8 minus 8, all are 0 and 0 are the multiple of 4. So A belongs to modulus A minus A is the multiple of 4. So it is a reflexive relation. Agar A minus B is the multiple of 4, then B minus A is also multiple of 4. So relation R is symmetric. Okay. A minus B is multiple of 4, B minus C is multiple of 4, so A minus C is also multiple of 4. So relation is transitive. So relation is equivalence relation. And set of all elements related to 1 are 1, 5, 9. क्यों? क्योंकि
1 के 5 के साथ, 1 का 9 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 के 9 के साथ, 1 के साथ रिलेट करते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है 1, 5 एंड 9. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर 1, 5, 9. 1 के साथ सब रिलेट करते हैं. ओके, आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ ट्रांजे सिमेट्री एंड ट्रांजेटिव भी हो जाएगा. कैसे? ए इक्वल टू ए मतलब इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ए इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए, देन सिमेट्रिक, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी, सो इट इज़ ट्रांजेटिव, सो इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजेटिव. Okay, give an example of a relation which is symmetry but neither reflexive nor transitive. Let L is the set of lines lying in xy plane and relation दिया है x is perpendicular to y. Perpendicular to y जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं होती. सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बट विच इज सिमेट्रिक हो जाती है क्योंकि x परपेंडिकुलर टू y दिस इम्प्लाइज y परपेंडिकुलर टू x. सो y and x both are xy belongs to r, this implies yx belongs to r, so relation is symmetry. But x is perpendicular to y and y perpendicular to z, तो x is parallel to z होता है, so xz does not belongs to r, so relation is not transitive. Second, ट्रांजेटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री. ट्रांजेटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्री भी नहीं. एक्स ग्रेटर देन वाई, कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं होता, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. एक्स इज नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर देन वाई, तो वाई ग्रेटर देन एक्स हम नहीं ले सकते, सो इट इज़ नॉट सिमेट्री. बट एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन जेड, देन एक्स ग्रेटर देन जेड, सो इट इज़ ट्रांजिटिव. थर्ड पोर्सन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, सो खुद से फ्रेंड हो सकता है, मतलब इट इज़ रिफ्लेक्सिव. एक्स अगर वाई का फ्रेंड है तो वाई भी एक्स का फ्रेंड हो सकता है, मतलब इट इज़ सिमेट्री. बट एक्स वाई का फ्रेंड है और वाई जेड का फ्रेंड है तो एक्स जेड का फ्रेंड है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. ओके, तो वो भी इलस्ट्रेशन हो गया. फोर्थ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री. रिफ्लेक्सिव भी होना तो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्री नहीं है. ओके, एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू वाई लिया, एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव. But x greater equal to y, this implies y is not greater equal to x, so it is not possible, so it is not symmetry. But x greater equal to y and y greater equal to z, then x is greater equal to z, so it is transitive. Fifth, symmetry and transitive but not reflexive. X is brother of y, so x does not belong to r क्योंकि खुद से खुद का ब्रदर नहीं हो सकता, so it is not reflexive. X is brother of y, then y is also brother of x. Okay, so it is symmetry. X and y belongs to r, y and z belongs to r. X is brother of y and y is brother of z, then x is brother of z, so it is transitive. Question number 11. So that the relation r in the set of a point in a plane is given by r equal to pq. Distance of one point p from the origin is the same as the distance of the point q from the origin. मतलब OP equal to OQ is already given. O से P का distance and OK Q का distance same है. Is an equivalent relation further so that set of all points related to point P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. All the points in a plane relation are defined on set A R equal to PQ such that OP equal to OQ. Okay, first PP belongs to R because OP equal to OP. So it is a reflexive relation and it is also symmetric. PQ belongs to R मतलब OP equal to OQ, this implies OQ equal to OP, so it is symmetric relation. Third, PQ belongs to R, QR belongs to R मतलब OP equal to OQ and OQ equal to R, so OP equal to OR, so PR belongs to R, so relation is transitive. Okay, thus relation R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation. Okay, next क्वेश्चन ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल 0, 0 द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विथ ओरिजिन एज अ सेंटर. ओके, let P equal to x1, y1, q, x2, y2 and O0, 0. OP equal to OQ. So OP square equal to OQ square is already given.
is r square, x1 square plus y1 square equal to x2 square plus y2 square, and it is r square, which is the circle set of all point related to point P not equal to 0, 0. Is the circle passing through the point P origin with origin as a center. Okay. Question number 12. So that the set of all triangle T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider the right angle triangle T1 with 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13, T3 with 6, 8, 10. The triangle among T1, T2, T3 are related. All triangle T1 and T2, T1 is similar to T2. It is clear that T1 equal to T1, that is T1 is similar to T1, so it is reflexive relation. T1, T2 belongs to R, T1 is similar to T2, this implies T2 is similar to T1. So T2, T1 belongs to R, so it is symmetric relation. T1 symmetric, T1 is similar to T2, T2 is similar to T3, and T1 is similar to T3. So it is transitive relation. So it is symmetric, transitive and reflexive, so it is an equivalence relation. Now for triangle T1, 3, 4, 5 side, T2, 5, 12, 13, T3, 6, 8, 10. We note that if the corresponding side of two triangle are in proportion, then they are similar. 3 by 6, 4 by 8 and 5 by 10. All are 1 by 2. So T1 and T3 are similar triangle. So T1 and T3 are in relation. But T1, T2 and T2, T3 are in relation. Question number 13. So that the relation are defined on the set of 13 to side. Okay. P1 and P2 have the same number of sides. It is an equivalence relation. P1 and P2 have the same number of sides. Okay, it is reflexive. All polygon in a plane, set A. And relation are P1 and P2. P1 and P2 have the same number of sides. PP belongs to R because P and P have the same number of sides. So relation are reflexive. P1, P2 belongs to R. Matlab P1 and P2 have the same number of sides. Then P2 and P1 have the same number of sides. So relation is symmetric. P1, P2 belongs to R. P2, P3 belongs to R. P1 and P2 have the same number of sides. P2 and P3 have the same number of sides. So P1 and P3 have the same number of sides. So relation is transitive. Thus relation is reflexive, symmetry and transitive, so it is an equivalence relation. Okay, the set of all elements are related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5 is triangles. The set of elements in A is related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5 is triangles. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? So, what is the set of all elements in related to? Okay, it's a set of all. उसको हम बोलेंगे the relation, the set of element in A related to the right angle triangle T. The set वो सब right angle triangle हो जाएगा. The set of all elements in A related to the right angle triangle T with 3, 4, 5 is it triangles. ऐसा ले सकते हैं. उसमें set A क्या लेना है वो बताना है. Okay, question number 14. Let L be the set of all lines in XY plane. L1 and L2 parallel. So that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to line y equal to 2x plus 4. We accept that. हम कुछ समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि लाइन खुद से पैरेलल हो सकती है या नहीं हो सकती है. All lines in XY plane relation defined on the set L1, L2. L1 is parallel to L2. Let L1, L2, L3 belongs to L. It is clear that L1 is parallel to L1. So L1, L1 belongs to R. So relation is reflexive. अगर L1 L2 से पैरेलल है तो L2 L1 से पैरेलल, so relation is symmetric. L1 और L2 पैरेलल है, L2 and L3 पैरेलल, so L1 and L3 पैरेलल है. So relation is transitive, so thus relation is reflexive, symmetry and transitive, so it is an equivalence relation. Okay, and the equation of line related to the line y equal to 2x plus 4 is y equal to 2x plus k, where k is real number. क्योंकि पैरेलल होना चाहिए तो पैरेलल होने के लिए y ने x को सेम रखना है और कांस्टेंट को चेंज कर लेना है. 15 नंबर का क्वेश्चन. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given R equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 and 3, 2. Choose the correct answer. R कौन सा रिलेशन है? ओके, देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4 ये सब दिया हुआ है तो
इट इज रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्री. ओके, R is a not symmetry relation, और 1 2 belongs to R, 2 2 belongs to R, so 1 2 belongs to R, 1 3 belongs to R, फिर 3 से स्टार्ट हुआ, 3 2 belongs to R, so 1 2 belongs to R, 1 1 belongs to R, 1 3 belongs to R, 1 3 belongs to R. So R is transitive relation भी है, thus R is reflexive and transitive but not symmetry. B is the correct answer. Question number 16. R be the relation in the set n given by R equal to AB such that A equal to B minus 2, B greater than 6. Choose the correct answer. 2 4 belongs to R, चेक कर लेते हैं 2 4 R में है नहीं है. 2 4, 2 यहाँ रखा, 4 यहाँ रखा, करेक्ट. 2 4, ओके. A equal to B minus 2, 2 4 belongs to R, वो सही है, विच इज, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R. 4 2 R में नहीं है, 2 4 R में है. 3 8 belongs to R, 3 equal to 8 minus 2. बट 4 is not, 4 is less than 6, so ये नहीं आएगा. यहाँ पे B जो लेना है वो ग्रेटर देन 6 लेना है, मतलब B ग्रेटर देन 6 वाला दो ही आंसर है, वो चेक करेंगे. 3 8 एंड 6 8 ही चेक करेंगे. 3 8 लिया तो 3 equal to 8 minus 2, मतलब 3 equal to 6, विच इज़ नॉट ट्रू. और दूसरा 8 7 लिया तो 8 equal to 7 minus 2, विच इज़ नॉट ट्रू, सो C इज़ नॉट ट्रू. ओके, तो अभी कौन सा आएगा देख लेते हैं. सिक्स 8 लिया, 6 8, तो 6 equal to 8 minus 2, मतलब C द करेक्ट आंसर. C इज़ ट्रू, C इज़ करेक्ट आंसर. यहाँ तक रखते ही एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट की.